मॉनसून के दूसरे स्पेल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी। मानसेहरा में क्लाउड बर्स्ट होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जमरूद में एक गाड़ी रेले में बह गई, सवार अफराद को बचा लिया गया। मानसेहरा में दर्जनों होटल, मकान और दीगर अमलाक पानी में बह गए। 4 आरजी पुल तबाह हो गए। शहर काखान को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मर्दान में बारिश के दौरान मकान की खस्ता हाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और एक बेटी जख्मी हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड, फर्रुखाबाद 47, समनाबाद 46, सगिया 42.4 और इकबाल टाउन में 45.2 मिलीमीटर बारिश हुई। NDMA का 23 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों, फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में तुग़यानी का हाई अलर्ट जारी। 25 जुलाई तक ग्लेशियर पिघलने की भी वार्निंग। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ा इजाफा। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 1,30,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं के बहाव की पेश की मालूमात फराहम नहीं की। कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद की वजारत खारजा आमद। नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार और कैनेडियन हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और 2 तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। बाहमी मफाद पर मबनी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। सिफारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनीता आनंद का मशरिक वस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश। मशरिक वस्ता में पायदार आमने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। ईरान का अमरीका को जजीरा खार्क पर जमीनी फौज उतारने पर सख्त इंतबाह। अमरीका को किसी भी मुहिम जोई के संगीन नताइज भुगतना होंगे। इस्माइल बकाई ने खबरदार कर दिया, पैगाम दिया, ईरानी क़यादत हर लम्हा अमरीकी फौज का इंतजार कर रही है। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ मुसलसल नवीरात हमले मुकम्मल करने का ऐलान। ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। तबरेज, चाबहार, सेरक, हुर्मुज़गान और बूशहर धमाकों से लरज़ उठे। अमरीकी हमले के बाद होर्मुज में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फ़िज़ाई दिफाई और साहिली निगरानी के मराकज़ को टारगेट किया गया। ईरानी फौज ने किरमानशाह सूबे के इलाके इस्लामाबाद में अमरीका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to 2 great patriots. सदर डोनाल्ड ट्रंप का रात को ईरान पर शदीद हमले करने का दावा। हमले को अमरीकियों को मारने का रद्द अमल करार दे दिया। फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा कि जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। वाज़ेह किया कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है, ईरान का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं। ईरान को जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल और ड्रोन बाकी रह गए। पासदारान इनकिलाब का कुवैत में अली उस-सालेम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अड्डे पर अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया। अमरीकी एविएशन के गोदाम और ड्रोन्स हैंगर्स को भी निशाना बनाया। हमले के बाद मुतअद्दिद तैयारों में आग लग गई। उर्दुन में मुवाफ़िकुल सल्ती और अल अज़रक एयरबेस पर 20 हैंगर्स तबाह कर दिए। उर्दुन के अकबा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान का ड्रोन हमला। अमरीकी फौज का एक एहलकार हलाक हो गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी एहलकार ईरानी ड्रोन नाकारा बनाते हुए मारा गया। उर्दुन में लापता अमरीकी फौजी की तलाश में पेशरफ्त। एक शख्स की बाकियात मिल गई। ईरान के अपने ज़ेर तामीर डार ख़वैन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तस्दीक। तेहरान की अमरीकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। ईरानी जोहरी तवानाई तंजीम के मुताबिक ज़ेर तामीर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल किए गए। डार ख़वैन
जोहरी बिजली घर ईरानी कौम के वकार और साइंसी खुद किफालत की अलामत है। हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी ने जोहरी बिजली घर की साइट पर हमले की रिपोर्ट्स का जायजा लेना शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया है कि अमरीका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बरतरी हासिल होगी। जंग का खात्मा मुकम्मल अस्करी फतह या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। कुछ नुकसानात के बावजूद जंग में ईरान मौसर बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान पर आबने हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। वाज़ेह किया कि अमरीका आलमी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाता रहेगा, लेकिन दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए अमरीका सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सिफारतकारी हकीकी होनी चाहिए। अगर ईरान किसी मफ़ाहमत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। मेसी का ख्वाब चकनाचूर। स्पेन ने अर्जेंटीना को शिकस्त देकर 16 साल बाद दूसरी मर्तबा फुटबॉल का आलमी ताज सर पर सजा लिया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में हुआ। स्पेन के फेरान टोरेज ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। स्पेन की टीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। उन्हें साइड करके बादशाह के साथ जीत का जश्न मनाया। वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन पर डॉलरों की बारिश। फातेह हस्पानवी टीम को रिकॉर्ड $5 करोड़ इनामी रकम मिली। रनर अप टीम अर्जेंटीना को $3 करोड़ 30 लाख इनाम में मिले। तीसरे नंबर पर आने वाली टीम इंग्लैंड को $2 करोड़ 90 लाख और चौथे नंबर की टीम फ्रांस को $2 करोड़ 70 लाख इनाम मिला। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ 50 लाख की इनामी रकम तकसीम की गई। स्पेन की टीम वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल खाकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ 8 मैचेस में सिर्फ एक गोल स्कोर हुआ। स्पेन की टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अर्जेंटीना स्पेन के दिफा में शिकाफ डालने में बुरी तरह नाकाम रही। 90 मिनट के खेल में अर्जेंटीना का कोई भी खिलाड़ी स्पेन के गोल पोस्ट पर एक भी शॉट ना मार सका। स्पेन ने खेल के दौरान अर्जेंटीना के गोल पोस्ट को 20 मरतबा निशाना बनाया। फ्रांस की फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 गोल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल स्कोर किए। एम्बापे 2 मरतबा गोल्डन बूट का अवार्ड हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी सबसे ज्यादा गोल करने पर गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। स्पेन के कप्तान रोड्रिगो फर्नांडिस ने वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल कर लिया। रोड्रिगो को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया। स्पेन के साइमन टूर्नामेंट के बेहतरीन गोलकीपर करार पाए। साइमन को गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया। स्पेन के पाउकियो बार्सी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीत लिया। स्पेन के लामीन यामाल ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल कायम कर दी। लामीन यामाल वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त पर जमीन पर उदास बैठे लियोनेल मेसी के पास गए, उन्हें गले लगाया और तसल्ली दी। कैमरों की आंख ने यह खूबसूरत मंजर कैद कर लिया। अर्जेंटीना टीम के मैनेजर स्कालोनी फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल ना कर सके। जज्बात में आकर रो पड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। सहाफियों ने तालियां बजाकर रुखसत किया। स्पेन के आलमी चैंपियन बनने पर दुनिया भर में जश्न, सड़कें सुर्ख हो गईं। स्पेन में लाखों अफराद ने टीम की जीत पर सड़कों पर जश्न मनाया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में स्पेन की जीत का भरपूर जश्न। न्यूयॉर्क में शायकीन ने फ्री फ्री फलस्तीन के जोरदार नारे भी लगाए।
इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की फेवरेट अर्जेंटीना की शिकस्त और स्पेन की वर्ल्ड कप में कामयाबी पर गजा में जश्न मनाया गया। गजा में मलबे के ढेर के दरमियान बड़ी स्क्रीन लगाकर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखा गया। मगरबी किनारे फलस्तीनी भी स्पेन की जीत पर खुशी से झूम उठे। अल हुसैन स्टेडियम में फुटबॉल के दीवानों ने स्पेन के परचम लहराए। ईरान में भी फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत का जश्न मनाया गया। मशहद में लोगों ने ईरान और स्पेन के परचम लहराकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर फौजी तराने बजाए गए। फीफा वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब ने समा बांध दिया। पहले हाफ के बाद होने वाली तकरीब में शकीरा, मैडोना, बीटीएस ग्रुप, जस्टिन बीबर और नामवर फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरा झूम उठे। फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्पेन को मुबारकबाद। समाजी राब्ते की साइट पर पैगाम में कहा कि हस्बानवी कौमी टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी आवाम को तारीखी टूर्नामेंट के शानदार इंतजामात और कामयाब मेज़बानी पर खिराज तहसीन पेश। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी ऑयल मार्केट में उतार चढ़ाव। हुकूमत का पेट्रोलियम सेक्टर और किफ़ायत शौरी इकदाम के हवाले से अहम फैसला। इत्तलाक रवां या अगले हफ्ते से मुतवक्के। मार्च में उठाए गए किफ़ायत शौरी इकदाम का दोबारा से इत्तलाक की तजवीज़ ज़ेर गौर। स्टाफ में एक बार फिर कमी। हफ्ते में 4 रोज़ काम। सरकारी अखराजात कम करने। बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स के औकात पर अमल दरामद की तजवीज़ दे दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन आज रात से होगा। मंगल से जुम्मे तक रोजाना और हफ्ते से पीर तक 3 दिन के लिए कीमतों का तयन करने की तजवीज़। ओगरा 7 दिन की औसतन कीमत के साथ कीमत का तयन करेगा। पेट्रोलियम लेवी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, कस्टम्स ड्यूटी और मार्जिन्स का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान का LNG की स्पॉट खरीदारी पर इन्हिसार। एक और LNG कार्गो की स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर आज खोला जाएगा। कार्गो 27 से 28 जुलाई तक की LNG सप्लाई के लिए होगा। पाकिस्तान रवा माह के लिए LNG के 4 कार्गोज पहले ही खरीद चुका। अमरीका ईरान के दरमियान पैगामात के तबादले की तस्दीक पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में वाज़े कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $84 से कम होकर $81 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड भी सस्ता होकर $88 फी बैरल का हो गया। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की मुतनाज़ा बयान पर NCCIA में तलबी। नौरीन नियाजी के वकील फैसल मलिक NCCIA में पेश हो गए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर वकील भी NCCIA पहुंच गए। बलूचिस्तान में पानी की किल्लत पर बलूचिस्तान के 4 रुकनी आला सतह वफ्द की वजीर आबपाशी सिंध से मुलाकात। बलूचिस्तान को दरपेश पानी की किल्लत और फीडर कैनाल के जरिए पानी की फराहमी से मुताल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान के वफ्द में सूबाई वज़रा सलीम खोसो, मीर सादिक उमरानी, फैसल जमाली, मोहम्मद खान लहड़ी और सेक्रेटरी आबपाशी बलूचिस्तान शामिल थे। कराची की मकामी अदालत में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के भाई के खिलाफ मनशियात केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम कामरान को दोनों मुकदमात में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। जाँ बहक अफराद की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई।